मैं जानती हूँ जब ये बीमारी होती है, मेरे साथ में भी मेरे सामने मेरे अपनों ने दम तोड़ा है इस बीमारी को लेके। घर भी टूटता है, लोगों के बच्चे वीरान होते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाली। तो कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं भोपाल में रहती हूँ एंड ये है भारत का दिल, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी हमारे भोपाल को माना जाता है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैं भोपाल में रहती हूँ और भोपाल भारत का दिल मतलब मध्य प्रदेश की कैपिटल राजधानी माना जाता है। तो आप लोगों ने हमेशा मुझे मेरे घर, परिवार, पति, बच्चों से जुड़ी हुई बातें करते हुए देखा, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सीरियस है। मारम्मा, सुशीला, प्रेमीलंबा और चंपा भगत, ये सब नारियां अपने परिवार में काफी खुशहाली वाला जीवन जी रही थी, लेकिन एक दिन इनके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नॉर्मल से हेल्थ प्रॉब्लम कब सीरियस डिजीज में बदल गए पता ही नहीं चला। डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे, परिवार भी घोर निराशा में था और उम्मीद खत्म होती नजर आ रही थी। इन सभी को एक ऐसा रोग हुआ था जिसका ठीक होना लगभग नामुमकिन माना जाता है और उसका नाम है कैंसर। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम भर भी किसी हंसते खेलते परिवार में दहशत पैदा कर सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है इसका ट्रीटमेंट। कीमो रेडिएशन के बाद शरीर को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मरीज के, और साथ ही इसके हेवी साइड इफेक्ट्स मरीज की जिंदगी को बहुत ज्यादा बुरा बना देते हैं। सबसे बड़ी बात है इस बीमारी का खर्च। ये तो खुद डॉक्टर या हॉस्पिटल भी नहीं बता सकता कि कितना खर्च लगेगा मरीज में। मैंने तो कई बार लोगों के घर और जमीन भी बिकते देखे हैं इस बीमारी में। इन सब के बावजूद ये चारों महिलाएं गरीबी और ग्रामीण परिवेश से आती थी। इन्हें मॉडर्न ट्रीटमेंट की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी इन्होंने कैंसर की जंग लड़ी और आज अपने सामान्य जीवन में जी रही हैं। और इसके पीछे किसका हाथ है आप लोग जानना नहीं चाहोगे? और वो है पुनर्जन आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक। आज का जो ये व्लॉग है महज एक प्रमोशन नहीं है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसने शायद मेरे घर को भी नहीं छोड़ा है। मेरे साथ में भी मेरे सामने मेरे अपनों ने दम तोड़ा है इस बीमारी को लेके। तो मैं जानती हूँ जब ये बीमारी होती है, घर भी टूटता है, लोगों के बच्चे वीरान होते हैं। बहुत लोगों को मैंने भी जाते देखा। तो ये सिर्फ एक महज प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी जानकारी है। किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, किसी का अपना नहीं बिछड़ना चाहिए। दक्षिण भारत में लगभग सभी राज्यों में अपनी सफलता का झंडा गाड़ चुकी है ये संस्था, और अब दिल्ली में भी आ चुकी है। पुनर्जन आयुर्वेदा रसायन आयुर्वेदा पे आधारित एक सपोर्टिव थेरेपी है जो भारत के ही प्राचीन आयुर्वेदा की एक शाखा है। रसायन आयुर्वेद काफ़ी लाइट और सपोर्टिव होता है, जो कैंसर सेल को वापस आने से रोकता है और आपके शरीर को अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है कि आपका शरीर खुद ही कैंसर जैसे रोग से लड़ने के काबिल बन जाता है। जानते हैं यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत सपोर्टिव होते हैं। एक बार पेशेंट्स यहाँ पर आ जाए तो इनकी टीम पेशेंट्स का फॉलोअप लेती रहती है, जिससे पेशेंट को रिकवर होने में काफ़ी मदद मिलती है और परिवार की चिंता भी खत्म हो जाती है। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान होने वाले भारी साइड इफ़ेक्ट्स को झेल रहे मरीजों को यहाँ आने के बाद काफ़ी राहत मिलती है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर आकर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता है, मतलब फुल्ली टेंशन फ्री। वाइफ को जो ब्लीडिंग हो रही थी तो गायनोकोलॉजिस्ट बताने के बाद वो लोग बोले कि इनको यूट्रस निकाल देना पड़ता। ये पूरे बिopसी वगैरह करके करा के जो है सो फिर बोले कि आप डिजीज है कैंसर। तो फिर हम यहाँ पे आए। यहाँ पे लास्ट 8 मंथ से आ रहे हैं, हम 7-8 मंथ से दवा खा रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है उनको पूरा नॉर्मल हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ भी अच्छी है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। पेशेंट की हालत थोड़ी ख़राब थी, नहीं तो चला जा रहा था, बहुत पेन था। यहाँ आने के बाद दवाई ली है, उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है, अब चल सकते हैं। पेन वगैरह में बिल्कुल राहत है। पहले इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, अब इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता एक भी, और चल भी लेते हैं। खाने पीने में अच्छी तरह से खाना खाते हैं। अब रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट है। तीसरे मंथ में लेके जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इससे, इसलिए आयुर्वेद की दवाई लें। तो चलिए हम डॉक्टर से भी कुछ बात कर लेते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम है नीतू मेहना और मैं भोपाल से हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना था। मैम, इतने गंभीर पेशेंट्स भी आपके यहाँ से मुस्कुराते हुए लौट कर जाते हैं, तो इसका क्या राज है?
तो पुनर्जन आयुर्वेद में जो है हम रसायन आयुर्वेद के द्वारा पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जिससे कि जो मरीज़ है उनका इलाज होता है और वो मुस्कुराकर वापस जाते हैं। रसायन आयुर्वेद जो है वो अष्टांग आयुर्वेदा यानी कि आयुर्वेदिक जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करते हुए कैंसर के मरीजों के लिए बनाई गई स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन है, जिसकी वजह से कैंसर के मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। मैम रसायन आयुर्वेदा क्या है और लास्ट स्टेज के पेशेंट को कैसे देखते हो आप? रसायन आयुर्वेद जो है वो रेजुवेनेटिव थेरेपी है। रसायन आयुर्वेद के द्वारा जो है कैंसर के मरीजों में बल, आयु और ओज की वृद्धि की जाती है, यानी कि मरीजों के अंदर जो है वो इम्यूनिटी को एनहांस किया जाता है और ऑक्सीजनेशन लेवल को बढ़ाया जाता है, यानी कि प्राण शक्ति डेवलप की जाती है, जिससे कि ओज की वृद्धि होती है। कैंसर के जो मरीज हैं उनमें सेलुलर लेवल पर जो है वो डिरेंजमेंट होता है। इसको रिपेयर करने के लिए रसायन आयुर्वेद में रस औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनको बनाने का एक क्रूशियल प्रोसेस है। नंबर 1 इज डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें कि सारे इंग्रेडिएंट्स का शोधन कर्म किया जाता है। सेकेंड 1 इज मारण कर्म, जिसमें कि एंटीटॉक्सिक इफेक्ट्स जनरेट किए जाते हैं। एंड तीसरा सबसे क्रूशियल स्टेप जो है भस्मीकरण प्रोसेस, जिसमें पुटपाक विधि के द्वारा जो है मेडिसिन को ऐसे नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है कि ये इजीली सेलुलर लेवल पर जाकर एब्जॉर्ब होते हैं, सेलुलर एक्टिविटी में जो है ऑक्सीजनेशन बढ़ाते हैं और रिपेयरमेंट का काम करते हैं, जिससे कि लास्ट स्टेज के जो मरीज हैं उनका भी कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि नॉर्मली कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो यहाँ पर आयुर्वेदा में इसका क्या हिसाब रहेगा? देखिए, अगर मैं इसे बाकी के ट्रीटमेंट से कंपेयर करूँ तो आयुर्वेदा का जो चार्जेस होते हैं वो बहुत नॉमिनल होते हैं। कंपैरिजन के तौर पे जितना एक हॉस्पिटल में एक दिन का एक बेड का किराया होता है, उतने में तो मरीज़ यहाँ से पूरे महीने की दवा ले सकता है। तो ये कोई भी फाइनेंशियल कैटेगरी का इंसान बहुत इजीली अफोर्ड कर सकता है। तो दोस्तों, कैंसर और पुनर्जन आयुर्वेदा के बारे में आपने जान ही लिया होगा कि ये संस्था कैसे काम करती है। अगर आपकी जानकारी में कोई भी परिवार इस जंग से लड़ रहा हो तो ये वीडियो आप उसे शेयर करें। सही जानकारी और किसी की जान के बीच में बहुत ही कम अंतर है। तो दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। पुनर्जन आयुर्वेदा से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज का व्लॉग कॉमेडी वाला नहीं रहा, लेकिन हाँ, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर बढ़ सकता है। तो आप इस व्लॉग को, इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद के पास ये ज़रूर जाना चाहिए।